मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीएस गाथा में। आधुनिक भारत के संदर्भ में अब हम लोग पढ़ेंगे पुर्तगालियों का योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पुर्तगीज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पसंद आने पर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए, तंबाकू की खेती सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों ने शुरू की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तंबाकू की खेती सबसे पहले पुर्तगालियों ने शुरू की। 1556 में पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस छापाखाना की स्थापना भारत में की। तीसरा है, पुर्तगालियों के साथ भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। गोथिक स्थापत्य कला महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको याद रखिए। चौथा, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सबसे पहले जो है पुर्तगालियों ने शुरू किया था। जो है ये अकबर के दरबार में जो है फादर एक्वाविया और मासरेट जो है इसके जो धर्म गुरु थे वो अकबर के दरबार में गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं भारत में पुर्तगालियों का अभियान। ठीक है, अब शुरू करते हैं। प्रथम पुर्तगाली अभियान, वास्को डिगामा अभियान का मतलब जब अब शुरू होता है धीरे धीरे साम्राज्य स्थापित करना। कैसे? वास्को डिगामा अब्दुल्ला मलिक, ये देख रहे हैं ना आप, अब्दुल्ला मलिक नामक व्यक्ति की सहायता से भारत आया 17 मई 1498। ये जो आशा अंतरीप है आप जो ये देख रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप आप जो देख रहे हैं भारत के पास है, यहाँ पे एक आशा अंतरीप है। ठीक है ना, इसके अब्दुल्ला मलिक के जहाज़ के पीछे पीछे जो है ये हमारे प्यारे भारत देश में ये आया अफ्रीका से। ठीक है, चलिए कालीकट में आया था। जमोरिन जो कि उस समय शासक था कालीकट का, के शासक ने इसका स्वागत किया। कालीकट में पहले से मौजूद अरब व्यापारियों ने पुर्तगालियों का विरोध किया, किंतु जमोरिन की कृपा दृष्टि इस पर बनी रही, क्योंकि हम अरब व्यापारियों को लग गया कि अब जो है मुनाफा हमारा कम होगा और इसका जो है पुर्तगाली व्यापारियों का विरोध होना शुरू हो जाता है। पुर्तगालियों का द्वितीय अभियान। ठीक है, अब वास्को डिगामा जो है काफ़ी मोटी कमाई करने के बाद चला जाता है, उसके दो अभियान थे। उसके बाद पेट्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में 9 मार्च सन 1500 कालीकट से शुरू होता है। उस समय भी कालीकट का शासक जमोरिन था। ठीक है, पेट्रो या पेड्रो, यहाँ हिंदी में थोड़ी गड़बड़ हो गई, इसका नाम पेट्रो है। पेड्रो अल्वारेस, देखिए यहाँ भी थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गई। अल्वारेस कैब्राल ने अरबियों से एक जहाज़ छीनकर जमोरिन को उपहार स्वरूप दिया। इसके बाद अरब व्यापारियों से और कैब्राल से संघर्ष हुआ, जिसमें अरब व्यापारी हार गए। ठीक है ना, अब धीरे धीरे व्यापार के एकाधिकार को लेकर के जो है इसमें संघर्ष होना शुरू हो जाता है। कैब्राल ने इसके बाद कोचीन है, फिर से यहाँ गड़बड़ी हो गई, कोचीन और कैनानूर के शासक के साथ मित्रता बनाई। इससे कैब्राल को यह पता चला कि क्षेत्रीय राजाओं से साठगांठ करके शक्ति का विस्तार किया जा सकता है। ये कोचिंग नहीं, ये कोचीन है। ठीक है ना, ये आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा, ये कोचीन है। ठीक है, कोचीन है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोचीन है ये। ठीक है, अब यहाँ से शुरू हो जाता है मारपीट भारतीय इतिहास में। चौथा है, पुर्तगालियों ने 1505 में व्यापार पर एकाधिकार के उद्देश्य से एक नई नीति अपनाई, जिससे 3 वर्ष के लिए गवर्नर की नियुक्ति अब यहीं शुरू हो जाती है। कब से? 1505 में गवर्नर की नियुक्ति अब यहीं से शुरू होती है। सबसे पहले इस पद के लिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा या अल्मीडा को नियुक्त किया गया, जो प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर बना 1505 से 1509 के बीच में। ठीक है ना, अल्मीडा का मूल उद्देश्य शांतिप्रिय व्यापार करना था। उसका जो यह नीति है वह ब्लू वाटर पॉलिसी
ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। नीली समुद्र की नीति, नीले पानी की नीति, आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ब्लू वाटर नीति किससे संबंधित है, तो यह फ्रांसीसियों से सॉरी यह जो है अल्मीडा से संबंधित है, पुर्तगालियों से संबंधित है। अल्मीडा अपनी बुद्धि विवेक से अरब सागर और हिंद महासागर के बीच अरबों के व्यापार को समाप्त कर दिया, ठीक है ना। अब इसने इतना आतंक मचा दिया अरब व्यापारियों के बीच कि उनका व्यापार ही समाप्त कर दिया। अब यहीं से जो है नई कहानी लिखी जानी शुरू होती है साम्राज्य की। पुर्तगालियों के इस व्यवहार से बीजापुर, ठीक है ना, पुर्तगालियों ये जो अपना मोनोपोली स्थापित कर रहे थे, एकाधिकार, इससे जो बीजापुर और गुजरात के सुल्तान बहुत भयभीत हो गए। इससे जो मालवार तट है, ठीक है ना, जो आप मालवार तट आप देख रहे हैं, जो भारत अगर हम ऐसे बना दें तो ये जो मालवार तट है ये गुजरात तट है, ठीक है ना। मालवार तट से गुजरात तट के बीच जो है, यहाँ से जहाज अब यहाँ नहीं जा पा रहे थे, ना यहाँ से जहाज यहाँ आ पा रहे थे, ठीक है ना, न उत्तर से दक्षिण न दक्षिण से उत्तर जहाज जा पा रहे थे। तो अब इनमें जो है भय पैदा हो गया। परिणाम स्वरूप मिस्र, तुर्की और गुजरात के शासकों ने पुर्तगालियों के विरुद्ध जो है एक गठबंधन बनाया। नौसेना वहाँ की जो है, मिस्र, तुर्की और गुजरात के जो नौसैनिक थे ये सब मिल करके एक गठबंधन बनाते हैं और चौल की लड़ाई होती है 1508 में। चौल की लड़ाई जो है 1508 में होती है। गठबंधन सेना ने जो है, जो ये गठबंधन सेना ये जो मिस्र, तुर्की और गुजरात के शासकों ने बनाई थी, पुर्तगालियों को पराजित कर देते हैं। पुर्तगालियों की तरफ से इस लड़ाई का जो नेतृत्व किया जा रहा था वो अल्मीडा के लड़का यानी कि उसके पुत्र के द्वारा जो है यह नेतृत्व किया जा रहा था। यहाँ से पुर्तगालियों का ये जो अब शुरू होता है। अब कल से मैं डच के बारे में बताऊंगा, डचों ने शुरू किया गया। अब इसका अभी बहुत सारी कहानी बाकी है। यदि आपको ये पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।